चलिए भैया, थ्री फेज इंडक्शन मोटर के इस सीरीज में हमने क्रॉलिंग इफेक्ट क्या होता है थ्री फेज इंडक्शन मोटर में उसके बारे में हमने पढ़ लिया है। आज थ्री फेज इंडक्शन मोटर को छोड़कर अब सिंगल फेज इंडक्शन मोटर जितने भी मोटर हैं आपको पढ़ाया गया है। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर जितने भी टाइप के होते हैं उन सभी का एप्लीकेशन क्या क्या है, वो सारी मोटरें कहाँ कहाँ यूज़ होती हैं, उनके विषय में आज हम पढ़ लेते हैं। तो चलिएगा, आज का हेडिंग होगा एप्लीकेशन ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। तो हेडिंग कर लीजिएगा, एप्लीकेशन ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। एप्लीकेशन ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। सबसे पहले हमने मोटर पढ़ी थी स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर। तो सबसे पहला हम उसी मोटर के बारे में जानेंगे कि जो स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर है, जो स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर है, इसका प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। तो भैया, स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर का सबसे पहला जो प्रयोग होता है वो होता है वॉशिंग मशीन में। वॉशिंग मशीन में। और कहाँ प्रयोग करते हैं इसको? वॉशिंग मशीन के अलावा कहाँ इसको प्रयोग करते हैं? इसको हम प्रयोग करते हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप में। सेंट्रीफ्यूगल पंप में इसका प्रयोग होता है। और कहाँ इसको प्रयोग करते हैं? इसके अलावा सेंट्रीफ्यूगल पंप के अलावा इसको आप कहाँ प्रयोग करते हैं? तो इसको हम प्रयोग करते हैं ब्लोअर में। ब्लोअर में, ठीक है। तो स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं? तो हम करते हैं वॉशिंग मशीन में, सेंट्रीफ्यूगल पंप में, ब्लोअर में, ठीक है। दूसरी जो मोटर है वो हमारी कौन सी मोटर है? वो है कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। तो आपको पता होगा कि जो कैपेसिटर स्टार्ट मोटर है इसका जो स्टार्टिंग टॉर्क है वो बहुत बेहतर है, इसलिए इसका प्रयोग ऐसे स्थान पर करेंगे जहां पर हाई स्टार्टिंग टॉर्क की आवश्यकता होगी। तो कहाँ कहाँ इसका प्रयोग करते हैं? तो इसको पहला नंबर लिखिएगा, इसका प्रयोग करते हैं हाई रेटिंग वाले एसी कंप्रेशर में। एसी कंप्रेशर में, हाई रेटिंग वाले एसी कंप्रेशर में। किसका? कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का, क्योंकि हाई रेटिंग का स्टार्टिंग में उसको बहुत ज़्यादा टार्क की आवश्यकता होगी, इसलिए चूंकि अगर स्प्लिट फेज लगाते तो स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर का स्टार्टिंग टार्क उतना बेहतर नहीं मिलता है किसके कंपैरिजन में? कैपेसिटर स्टार्ट मोटर के। तो ये पहला हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट ये बी नंबर है, कहते हैं कटिंग टूल्स में। कटिंग टूल्स में ये भी इम्पोर्टेंट है। और तीसरा नंबर भी इम्पोर्टेंट है, इसका कहाँ प्रयोग करेंगे? तो कहेंगे स्मॉल लेथ मशीन में। जो लेथ मशीन होती है जिसको मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है, मशीन शॉप में आप देखे भी होंगे, तो उस स्मॉल लेथ मशीन में भी एक मोटर लगी हुई। अब वो कौन कौन सी मोटर होगी? तो वो कैपेसिटर स्टार्ट मोटर होगी, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं इसी श्रेणी में, तो अगला मोटर है कैपेसिटर रन मोटर। कैपेसिटर रन मोटर, या इसी को हम कहते हैं परमानेंट कैपेसिटर मोटर। तो यहाँ लिख दे रहे हैं परमानेंट कैपेसिटर मोटर। तो ये जो परमानेंट कैपेसिटर मोटर होता है या कैपेसिटर रन मोटर होता है, अगर अपने घर का फैन देखें या जो सीलिंग फैन है उसको हम ध्यान से देखें तो उसमें एक कैपेसिटर लगा है, और वो कैपेसिटर हमेशा स्टार्टिंग से लेकर रनिंग तक वो कनेक्ट होता है। इसका मतलब कि वो जो मोटर वहाँ लगी है वो कौन सी मोटर है? कैपेसिटर रन मोटर। तो कहाँ इसका प्रयोग करेंगे? तो लिख लेंगे यहाँ पे सीलिंग फैन में। सीलिंग फैन में, ठीक है। अभी हमने कितने मोटर के बारे में पढ़ा? स्प्लिट फेज का प्रयोग कहाँ करते हैं वो हमने बात कर लिया। कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का प्रयोग कहाँ करेंगे? जहाँ हाई स्टार्टिंग टॉर्क की आवश्यकता होगी, वो हमने पढ़ लिया।
हमने पढ़ लिया कि कैपेसिटर रन मोटर का प्रयोग कहाँ करेंगे, वो हमने पढ़ लिया। इसी श्रेणी में है अगला मोटर, वो है कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर। कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर, या इसी को हम कहते हैं टू वैल्यू कैपेसिटर मोटर, टू वैल्यू कैपेसिटर इंडक्शन मोटर। तो अब बात करते हैं कि कैपेसिटर स्टार्ट और कैपेसिटर रन जो मोटर है उसका प्रयोग कहाँ करेंगे। तो भैया कैपेसिटर स्टार्ट और कैपेसिटर रन जो मोटर है इसका प्रयोग हमेशा ऐसे स्थान पर करते हैं जहाँ पर मोटर को बार बार ऑन और ऑफ करने की आवश्यकता होती है। तो यहाँ लिख दे रहे हैं कि कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर का प्रयोग ऐसे स्थान पर करेंगे जहाँ पर मोटर को बार बार ऑन और ऑफ करने की आवश्यकता होती होगी, वहाँ किसका प्रयोग करेंगे, कैपेसिटर स्टार्ट और कैपेसिटर रन का मोटर का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना। तो कौन कौन सी ऐसी जगह है जहाँ इसका प्रयोग करेंगे। तो कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर का प्रयोग कहाँ कहाँ करेंगे, तो कहेंगे कि जो पंपिंग इक्विपमेंट है जहाँ मोटर को बार बार कभी ऑन कभी ऑफ करना पड़ता है, तो वहाँ किसका प्रयोग करेंगे, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर का। तो कहाँ करेंगे, पंपिंग इक्विपमेंट करेंगे। और कहाँ करेंगे, कहेंगे रेफ्रिजरेशन सिस्टम में करेंगे, रेफ्रिजरेशन सिस्टम में प्रयोग करेंगे किसका, कैपेसिटर स्टार्ट और कैपेसिटर रन मोटर का। ठीक है ना। तो अभी तक हमने कितने मोटर के बारे में जान लिया, स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर के बारे में जान लिया, कैपेसिटर स्टार्ट के बारे में जान लिया, कैपेसिटर रन मोटर के बारे में जान लिया, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर के बारे में जान लिया। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो जेई में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है वो सबसे पूछा जाता है इसी से, शेडेड पोल मोटर से। तो इसको भैया एकदम बढ़िया सा रट्टा मार लीजिए कि जो शेडेड पोल का मोटर है उसको हम कहाँ कहाँ प्रयोग करते हैं। अब सुनिएगा ज़रा ध्यान से। आपको पता होगा कि शेडेड पोल मोटर मैक्सिमम 40 वाट की रेटिंग तक के ही बनाए जाते हैं, क्योंकि इनकी इफ़िशियंसी जो है वो बहुत ख़राब होती है। अगर छोटी मशीन का एफिशिएंसी का बात करें शेडेड पोल का, तो वो केवल 5 से 7% होती है। तो वही कह रहे हैं कि शेडेड पोल मोटर का प्रयोग करेंगे कहाँ, तो यहाँ देखिएगा सबसे पहला कहाँ प्रयोग करेंगे, तो यहाँ देखिएगा इसको कहाँ प्रयोग करेंगे। तो कहेंगे कि जितने टॉय हैं, जितने खिलौने हैं उन खिलौनों में कौन सा मोटर लगा होता है, शेडेड पोल मोटर। और बात करते हैं और कहाँ लगा होगा, तो जो आपने वाटर कूलर जो देखा है उसमें पानी को लिफ्ट करने के लिए, ऊपर चढ़ाने के लिए एक छोटी सी मोटर डूबी होती है पानी में, वो भी कौन सी मोटर होती है, शेडेड पोल मोटर। तो यहाँ लिखेंगे वाटर लिफ्टिंग के लिए, तो वाटर लिफ्टिंग के लिए भी कौन सी मोटर लगी होगी, शेडेड पोल मोटर ही लगी होगी। इसके बाद जो प्रोजेक्टर होता है उस प्रोजेक्टर में भी कौन सी मोटर लगी है, शेडेड पोल मोटर ही लगी है। और अगर बात कर लें तो जो इलेक्ट्रोमैकेनिकल जो रिले हैं, उनमें भी कौन सी मोटर लगी है, तो वो शेडेड पोल मोटर लगी है। यहाँ लिख दे रहे हैं इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले, उनमें कौन सी मोटर लगी है, यही शेडेड पोल मोटर लगी है। तो इतनी बातें अगर आपको समझ आ गई होंगी, और आगे चलते हैं।